अक्सर हम कई छोटी छोटी चीजों को अनदेखा करते हैं, जिनसे कई बार फ्यूचर में हमें पछताना पड़ता है। इसी से जुड़ा एक किस्सा आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। सर, मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से महिमा बात कर रही हूँ। हमारी कंपनी के पास 10 लाख तक का कवर है, जिसमें आपको बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए 8 लाख तक का मुफ्त कवर मिलेगा। आप 2 मिनट दे तो मैं आपको पूरा प्लान समझा दूं। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अरे नहीं भाई, मुझे कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाना है। पता नहीं कहां कहां से नंबर मिल जाते हैं, इनको परेशान करके रखा हुआ है। कहते हुए विक्रम ने फोन काट दिया। विक्रम जयपुर में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक ठाक कमा लेते हैं, लेकिन आजकल ठीक ठाक से काम नहीं चलता। ऊपर से घर वालों की चिक, आज गैस खत्म हो गई, बच्चों की फीस भरनी है। कल अचानक मोटर बाइक में खर्चा आ गया, और अब ये इंश्योरेंस वाली मैडम। विक्रम इरिटेट था। पास ही अकाउंट्स का हिसाब लगा रहे राकेश जी ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, सुबह सुबह बीवी से लड़के आए हो क्या? कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हो। विक्रम ने कहा, अरे भैया, सुबह सुबह ये कंपनी वाले कॉल लगा देते, अपनी कमाई के चक्कर में हमारा सर खाते, महीने की ईएमआई बांध देते हैं और जिंदगी भर से भरते रहो। अरे हम क्यों सोचे कि हमें कोई बीमारी हो? जिंदगी भर घर की किस्तें, बाइक की किस्तें, टीवी, फोन की किस्तें भरते रहो, और अब ये इंश्योरेंस भी भरो। इधर बीवी पीछे पड़ी है कि एक कार ले लो। मेरे मायके बस में नहीं जाऊंगी, मेरी बहन भी कार में आती है। अरे आप ही बताइए, गुस्सा ना आए तो क्या करूं? राकेश जी बड़े ध्यान से सुनते हुए बोले, भाई तो दिक्कत क्या है, अब एक कार ही ले लो। आजकल सड़कों पर कितने एक्सीडेंट होते हैं। भाई मैं तो 2 व्हीलर को बिल्कुल सेफ नहीं मानता। आजकल कौन जाता है बसों में भाई? मैं तो कहता हूं नया साल है, काफी अच्छे ऑफर भी होंगे, ले डालो। विक्रम बोला, सोच तो रहा हूं, लेकिन इतने पैसों का अरेंजमेंट कैसे होगा, और फिर ईएमआई कैसे भरूंगा? यार विक्रम, तुम चिंता मत करो। आजकल 4 व्हीलर पर इतना सस्ता ईएमआई है कि पता ही नहीं चलेगा कब कार की किस्तें चुकता हो गई, राकेश जी ने कहा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ विक्रम और राकेश जी की नहीं, बल्कि हर दूसरे आदमी की है जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप विक्रम की जगह होते तो क्या करते? राकेश जी की सलाह लेते या वो इंश्योरेंस एजेंट महिमा की? अक्सर हम घर की जिम्मेदारियों में इतने मशगूल होते हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचना भूल जाते हैं। ऐसे में दिमाग कई फिजूल खर्चियों को जरूरत मान लेता है। जिस तरह इंश्योरेंस कॉल को विक्रम ने इग्नोर किया, हम भी कर देते हैं। वैसे तो आजकल कंपनीज खुद अपने एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाती हैं, लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जो इन सब चीजों को इग्नोर कर देती हैं। दोस्तों, आज ये बीमा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि एक तरह से ये लाइफ सेवर तो है ही, साथ ही साथ आपकी गाढ़ी कमाई को भी सुरक्षित रखता है। आप अमीरी के सपने देखें और उस गोल को अचीव करने के लिए 1 या 2 ऑप्शंस नहीं, बल्कि आपको पूरी ताकत झोंकनी होगी। कई सारे ऑप्शंस पर एक साथ काम करना होगा। मैं यहां इन्वेस्टमेंट से इंश्योरेंस पर क्यों आ गया? हमारी बात तो अमीर बनने की हुई थी ना। दोस्तों, आपकी जो सेविंग्स है ना, वो मटके में भरे पानी की तरह, जिसे ये अस्पताल के खर्चे, ईएमआई और फिजूल खर्ची जो पानी की तरह धीरे धीरे रिसते हुए न जाने कब आपके अकाउंट को खाली कर देंगे। तो अब जब जिम्मेदारी ले ली है, तो आपके सेविंग्स के हर स्टेप्स पर चर्चा करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कैसे। कोरोना महामारी आने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति लोगों का नजरिया और उनकी सोच दोनों ही बदली है। लेकिन ज्यादा अवेयर न होने के कारण मिडिल क्लास के लोग इसे बेवजह का खर्चा मानते हैं। उनका सोचना होगा कि तब देखेंगे, यानी प्यास लगे तब कुआं खोदना। आप ना तो इसे लेकर गरीब हो जाएंगे, ना बहुत ज्यादा अमीर। लेकिन ये तय है कि आप भविष्य में किसी हेल्थ इमरजेंसी के खर्चों को बचा पाएंगे। ज्यादातर मेडिकल इंश्योरेंस में कैशलेस बेनिफिट मिलता है। आजकल मेडिकल खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी होता है। ऐसी पॉलिसी को खरीदने से आपको डबल बेनिफिट मिलता है। पहला, आपका मेडिकल कॉस्ट घट जाता है। दूसरा, टैक्स बचाने में मदद मिलती है। अगर आपके पास इनफ कवरेज है तो आप निश्चित होकर अपना जीवन गुजार सकते हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मेडिकल भरते भरते अपने जीवन भर की कमाई कमा दी। आज वो लोग जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, यानी कुछ 600 रुपए महीने बचाने के पीछे लाखों का खर्च कर बैठे। कई देशों में हेल्थ इंश्योरेंस को कंपल्सरी कर दिया गया, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है। आज जिस तरह आप अपनी गाड़ी या 2 व्हीलर का इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक ऐसे ही अपने परिवार का क्यों नहीं? जरा सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस कंपल्सरी होना चाहिए या नहीं। मेडिकल इंश्योरेंस आपको जरूरत के वक्त मदद मुहैया कराता है। पैसों की तंगी के दौर में अगर आप या आपके परिवार के सामने कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति आती है,
तो आप हेल्थ पॉलिसी के दम पर इसे आसानी से पार कर पाएंगे। अगर आपके पास हेल्थ पॉलिसी नहीं होगी तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। कई राज्यों की सरकारों ने भी आज हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस की स्कीम चलाई है। जैसे राजस्थान सरकार ने 5 से 10 लाख के इंश्योरेंस की स्कीम चलाई, तो केंद्र सरकार द्वारा भी कई ऐसे बीमा हैं जिनका आप कैटेगरी वाइज फायदा उठा सकते हैं। तो ये तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको मनी मैनेजमेंट का फंडा सिखाती है। आप सोच रहे होंगे कि इन सब से हम अमीर कैसे बनेंगे। पहली बात, इंश्योरेंस में होने वाली इन्वेस्टमेंट से आप गरीब कभी नहीं होंगे। सोचिए, एक साथ 4 लाख सेविंग्स से निकालना पड़ता तो कितना मुश्किल होता। और तो और फ्यूचर में क्या होना है ये ना आप जानते हैं ना मैं। बुजुर्गों ने कहा है ना, खर्चा वहां करो जहां कुछ फायदा हो। वैसे ये मीठा लालच लग सकता है, लेकिन ये आगे फ्यूचर में आपको बड़े खर्चे से बचाएगा। सब भूल जाइए, ये सोचिए आजकल कुछ इंश्योरेंस कंपनी ओपीडी से लेकर हर छोटे मोटे बिल्स को सिक्योर करने के लिए ऑफर दे रही है। ऐसे में आप अचानक आने वाले खर्चे से अपनी महीनों सालों की सेविंग्स का नुकसान होने से बचा सकते हैं।